नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय के पद के बारे में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो है ना बंगाल के गवर्नर कब बने थे और कौन थे। तो 1757 के अंदर एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। 1757 में किसका युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। और 1757 के अंदर ही जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनको बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो हमारा आंसर रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। कब बने थे? तो 1757 के अंदर बने थे। 1757 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1764 के अंदर जो है ना वो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का जो है ना युद्ध हुआ था 1764 के अंदर। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था और 1757 के अंदर लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखो, पिछला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जो हैं वो बने थे लॉर्ड क्लाइव। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अब ये गवर्नर जनरल क्या है? तो जो गवर्नर बने थे जो बंगाल के, उसी पद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बंगाल के जो है ना गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखो, सबसे पहले जो है 1757 के अंदर बंगाल के गवर्नर बने थे लॉर्ड क्लाइव और उसी पद का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 के अंदर। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल का जो पद है ये कब आता है? 1773 के अंदर। 1773 के अंदर क्या आता है? एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो उस समय जो है ना ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे उस समय जो है ना ब्रिटिश पीएम? कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ जो है ना ब्रिटिश पीएम थे। 1773 के अंदर ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने 1772 के अंदर गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को संसद के अंदर जो है ना पारित किया था। तो ध्यान से सुनना बात है, तत्कालीन जो है ना ब्रिटिश पीएम ने 1772 के अंदर गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद में पारित किया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर पद का नाम बदल दिया गया था। पहले क्या था? बंगाल के गवर्नर थे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और बंगाल के जो है ना पहले गवर्नर जो जनरल हैं वो बनते हैं वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। 1773 के अंदर हम बात करें बाद में, तो 1773 के एक्ट के तहत, ध्यान से सुनना बात है, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर जो है ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, अब देखो, कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1774 के अंदर हुई। किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 के एक्ट के तहत हुई। ठीक है, स्थापना पूछे तो 1774 के अंदर। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के अंदर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और उस समय इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। और उच्चतम न्यायालय के जो ना प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे 1774 के अंदर, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो 1773 के एक्ट के तहत 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। अगर मैं बात करता हूं कि वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वर्तमान का जो है ना सुप्रीम कोर्ट है, वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है,
तो वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो 28 जनवरी 1950 को होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है। 1757 से 1773 तक बंगाल 1757 से 1773 तक बंगाल में गवर्नर का पद था। ठीक है, देखो जो गवर्नर है इसका पद कब से कब तक रहा था? तो 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तहत जो है ना गवर्नर का पद रहा था। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 के अंदर के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ना पद नाम दिया गया। ठीक है, तो पद का ही नाम बदल दिया था, गवर्नर से क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और इसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय कार्यकारी जो है ना परिषद का जो है ना गठन किया गया था। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? पहला क्वेश्चन बोलता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अब क्वेश्चन आता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखो भारत के पहले गवर्नर जनरल, अब भारत के गवर्नर जनरल ये पद आता है 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन। ठीक है, चार्टर एक्ट के तहत जो है जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस पद को क्या कर दिया गया, या फिर कहें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको 1833 के अंदर पूरे भारत का जो है ना गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, जो बंगाल के तत्कालीन 1833 के अंदर जो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे जो बंगाल के, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के जो है ना पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना 2 साल रहते हैं, 1834 से जो है ना 1835 तक रहते हैं। ठीक है, 34 और 35 के अंदर जो है ना 2 साल रहते हैं, 34 और 35 के अंदर रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1858 में भारत के प्रथम वायसराय कौन नियुक्त किए गए? ठीक है, तो अब देखो 1858 है, 1857 के अंदर क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। ठीक है, तो 1757 से लेकर के 1858 तक तो क्या था? EIC का अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ना अधिकार था यहाँ तक तो। लेकिन 1858 के अंदर, कौन से साल के अंदर? 1858 के अंदर ये जो भारत का जो शासन था वो सीधा सीधा जो है ना ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। किसके पास चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास, या हम कहें कि महारानी विक्टोरिया के अधीन जो है ना भारत का शासन चला गया था। 1858 से 1946 कहें, या फिर हम कहें कि भारत आज़ाद होने तक जो भारत का जो शासन था वो किसके अधीन था? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, या फिर हम कहें महारानी विक्टोरिया के अधीन था। तो 1858 के अंदर क्या कर दिया गया? 1858 के अंदर जो है भारत के जो गवर्नर जनरल था उस पद का नाम बदल करके जो है ना वायसराय कर दिया गया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को अब जो है ना वायसराय के नाम से जाने लगा। उसके बाद में हम बात करें प्रथम जो है ना वायसराय कौन बने? तो प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और 1858 के एक्ट को हम क्या कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं 1858 के एक्ट को। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। उसके बाद में भारत के जो है ना अंतिम वायसराय, अब देखो मैंने बताया कि ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वो 1858 से लेकर के जो ना भारत आज़ादी तक रहा था। ठीक है, भारत के आज़ाद होने तक रहा था। तो 1947 के अंदर कहें तो भारत के जो ना अंतिम वायसराय बने थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अब जो है ना 1947 के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में जो है वो वायसराय का पद नहीं रहा, फिर से किसका पद आ गया? फिर से जो है ना वायसराय के पद के स्थान पर गवर्नर जनरल का जो है ना गवर्नर जनरल का जो है ना पद आ गया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के अंदर अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो जो भारत का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, वही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। किसके? स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र
भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर रहेगा माउंटबेटन थे। अब देखो, स्वतंत्रता के बाद में केवल जो है ना 2 गवर्नर जनरल बने हैं। पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे माउंटबेटन थे, वो एक अंग्रेज अधिकारी थे। और दूसरे नंबर पर जो बनते हैं वो सी राजेगोपालाचारी हैं, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? तो सी राजेगोपालाचारी थे। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जो वायसराय का जो पद है वो कब से कब तक रहा। देखो बताए, वायसराय का जो पद है वो 1858 के अंदर आया था। 1858 के अंदर क्या रहा था कि जो EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार लेकर के किसके अधीन आ गया? तो भारत का शासन जो है ना वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन या महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया 1858 के अंदर। 1858 के अंदर भारत का शासन जो था वो ब्रिटिश क्राउन के पास या महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। और वायसराय का पद जो ना 1858 से 1946 तक चला। 1947 में भारत आज़ाद होने के साथ वायसराय का पद जो ना समाप्त हो गया। 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो वायसराय के पद को जो ना खत्म कर दिया जाता है और 1947 में फिर से जो ना गवर्नर जनरल का पद आता है। कौन सा पद आता है? गवर्नर जनरल का जो ना पद आता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने 2 बात बताई थी पीछे कि भारत की जो ना स्वतंत्रता के बाद केवल 2 गवर्नर जनरल बने हैं। एक माउंटबेटन बना है, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। और स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कहें या फिर कहें अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन थे? सी राजेगोपालाचारी थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तब हमारा आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो अभी बताया था आपको स्वतंत्रता के बाद में 2 गवर्नर जनरल बने हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। दूसरे और अंतिम जो है सी राजगोपालाचारी बने थे, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे। तब हमारा आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पर एक शब्द लगा दिया उसने, भारतीय। कौन सा लगा दिया? भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सी राजगोपालाचारी बने थे, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। और 1954 के अंदर भारत रत्न से नवाजा गया था सी राजगोपालाचारी को, एस राधा कृष्णन को और CV रमन को 1954 के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो अभी बताया स्वतंत्रता के बाद केवल 2 ही गवर्नर जनरल बने थे। पहला अंग्रेज था और दूसरा और अंतिम जो ना भारतीय गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी। अब देखो, ये जो ना शॉर्ट है इसका सारा, तो ये तो जो है ना कम से कम आपको जो ना नोट करना है, जरूरी है। बंगाल का जो ना प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कब बना था? 1757 के अंदर। 1757 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। 1764 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। बंगाल के जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल का जो है पद कब आया था? 1773 के अंदर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। PM कौन था उस समय? ब्रिटिश PM थे लॉर्ड नॉर्थ ने। उन्होंने 1772 के अंदर गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर 1773 के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट को जो ना पारित किया था। और 1773 के एक्ट के तहत 1774 के अंदर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश प्लस में 3 अन्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश जो है ना प्रथम कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे बने थे। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये पद आया है 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है ना भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय। तो भारत का जो ना प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। अब वायसराय का पद बताया था आपको, कब आया था? 1858 के अंदर। 1858 के अंदर जो ना वायसराय का पद आया था। 1858 से भारत स्वतंत्रता तक जो है भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। और 1858 से पहले जो है वो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? लॉर्ड माउंटबेटन बने हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि एक अंग्रेज थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है तो सी राजगोपालाचारी बने हैं। सी राजगोपालाचारी, जिनको हम जो ना राजा जी के नाम से जानते हैं,
और इन्हीं को जो है ना भारत रत्न मिला था 1954 के अंदर राधा कृष्णन और सीवी रमन के साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है गवर्नर, गवर्नर जनरल और जो ना वायसराय के बारे में पढ़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।